दोस्तों पहले आप भरनावाड़ी टी गार्डन की ये रोचक कहानी सुनिए। कहानी है भरनाबाड़ी टी गार्डन की। साल 2022 रात के समय एक हाथियों का झुंड चाय बागान के अंदर से गुजर रहा था, लेकिन इस बार झुंड अकेला नहीं था। उनके साथ था एक मृत हाथी का बच्चा, लगभग 10 महीने का और करीब 300 किलो वजन का। भरनाबाड़ी में मौजूद लोगों ने रात के दौरान हाथियों की असामान्य और काफी देर तक चलने वाली आवाजें सुनी। लगभग 15 से 20 हाथियों का झुंड, जिनकी आवाजें पूरे रास्ते सुनाई दे रही थीं। लेकिन इसके बाद जो मिला, उसने इस पूरी घटना को असाधारण बना दिया। सुबह जब लोग उस जगह पहुंचे तो मिट्टी के नीचे एक हाथी का बच्चा दबा हुआ था। उसका सिर, सूंड और शरीर का अधिकांश हिस्सा जमीन के अंदर था, जबकि उसके पैर ऊपर की तरफ दिखाई दे रही थे। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। IFS अधिकारी परवीन कसवां और IISER पुणे के रिसर्चर आकाशदीप रॉय ने उत्तर बंगाल के अलग अलग टी एस्टेट्स में ऐसे 5 काल्फ ब्यूरियल केसेस डॉक्यूमेंट किए। पांचों मामलों में एक स्ट्राइकिंग पैटर्न दिखाई दिया। मृत काव्स को चाय बागानों की इरिगेशन ट्रेंचेस में रखा गया था और उनके शरीर को मिट्टी से ढक दिया गया था, जबकि पैर ऊपर की तरफ रह गए थे। इन बरियल साइट्स के आसपास हाथियों के फुटप्रिंट्स भी मिले, जिनमें कुछ फुटप्रिंट्स उस मिट्टी के ऊपर भी थे जिससे कारकस ढका गया था। तो सवाल था, हाथियों ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्होंने जानबूझकर अपने बच्चे को दफनाया? क्या यह उनके सोशल बॉन्ड का हिस्सा था, या फिर बदलते हुए लैंडस्केप में उपलब्ध इरिगेशन ट्रेंचेस का इस्तेमाल करने का एक लर्न बिहेवियर? साइंटिस्ट के पास अभी इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि रिसर्चर्स ने इसे एशियन एलिफेंट्स में काल्फ बरियल का पहला फोटोग्राफिक और पोस्टमार्टम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बताया। अफ्रीकन एलिफेंट्स में डेड काल्व्स के प्रति केयरिंग और बरियल लाइक बिहेवियर पहले रिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन एशियन एलिफेंट कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही दुर्लभ था। और भरनावाड़ी के केस में एक और डिटेल बेहद इंटरेस्टिंग थी। बरियल साइट हैमिल्टनगंज रेंज बक्सर टाइगर रिजर्व के अंदर में था और नियरेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट से लगभग 300 मीटर दूर था। रिसर्चर्स को वहां हार्ट के फुटप्रिंट्स मिले और लंबे समय की ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि बरियल के बाद एलिफेंट्स उस पार्टिकुलर पाथवे का इस्तेमाल बहुत कम करने लगे और आसपास के दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना होगा। इसे हाथियों ने उस जगह को अपशगुन मान लिया, कहना साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। रिसर्च सिर्फ इतना दिखाता है कि बरियल के बाद उस रूट से एलिफेंट मूवमेंट बहुत कम हुई और अल्टरनेटिव पाथवेज इस्तेमाल किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल, इन बच्चों की मौत कैसे हुई? इस रिसर्च की एक खास बात यह थी कि रिसर्चर्स ने सिर्फ बाहर के कारकस देखकर अनुमान नहीं लगाया, बल्कि वेटरनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। पांचों काल्व्स की मौत का कारण बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। कुछ केसेस में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी फाइंडिंग थी, जबकि कुछ में एक्यूट माइक्रोबायल इन्फेक्शन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी फाइंडिंग्स मिली। रिसर्चर्स ने खुद सावधानी बरतते हुए कहा कि सभी डेथ्स को एक ही कारण से जोड़ना सही नहीं होगा। कई केसेस में एग्जैक्ट मौत का कारण बताना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पांचों डॉक्यूमेंटेड डेथ्स में डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन का एविडेंस नहीं मिला। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शायद वो है जिसे हम पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। बरियल के दौरान कई केसेस में टी गार्डन वर्कर्स ने एलिफेंट्स की वोकलाइजेशन सुनी। भरनावाड़ी में यह वोकलाइजेशन पूरे जर्नी के दौरान अनयूजुअली प्रोनोलॉग थी। रिसर्च पेपर इससे पॉसिबल बिहेवियरल रिस्पॉन्स के रूप में डिस्कस करता है, लेकिन हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हाथी इंसानों की तरह शोक मना रहे थे। हम उनके मन के अंदर नहीं देख सकते, हम केवल उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व, रिकॉर्ड और इंटरप्रेट कर सकते हैं। और शायद यही कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारे पास फुटप्रिंट्स है, हमारे पास फोटोग्राफ्स है, हमारे पास बरियल साइट्स है, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, हमारे पास कई अलग अलग लोकेशन पर दर्ज हुए 5 केसेस है। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी है, हाथियों के लिए मृत्यु का अर्थ आखिर क्या है? क्या वे अपने मृत बच्चे को सिर्फ इंस्टिंक्ट के कारण उठाकर ले जाते हैं? क्या वे अपने सोशल बॉन्ड के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहते? क्या ट्रेंच उन्हें एक नेचुरल बरियल लाइक डिप्रेशन देती है, या इन सबका कोई कॉम्बिनेशन है? साइंस अभी तक इसका अंतिम जवाब नहीं देती और शायद हमें यही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की हर कहानी का जवाब मिल जाना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइंटिफिक डिस्कवरी की असली ताकत इस बात में होती है कि वो हमें एक ऐसा सवाल दे जाए जिसका जवाब खोजने के लिए आने वाली पीढ़ियों को जंगल में और ज्यादा समय बिताना पड़े। भरनावाड़ी की उस रात भी शायद यही हुआ था। एक छोटा हाथी मर चुका था, एक झुंड उसके साथ था। उन्होंने उसे उठाया, चाय बागान की एक इरिगेशन ट्रेंच तक पहुंचाया और कुछ ही देर बाद वो बच्चा मिट्टी के नीचे था। हम नहीं जानते उस समय उनके मन में क्या था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि एशियन एलिफेंट्स में काल्फ बरियल का यह बिहेवियर अब साइंटिफिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उत्तर बंगाल का यह छोटा सा चाय बागान हमें बहुत बड़ा सवाल देकर जाता है। क्या हम जानवरों के व्यवहार को सच में समझ चुके हैं, या फिर जंगल की दुनिया अभी भी हमारे सामने अपनी सबसे गहरी कहानियों के सिर्फ कुछ पन्ने ही खोल रही है? भरनावाड़ी के मिट्टी के नीचे दफन वो छोटा हाथी शायद इस सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन वो हमें जवाब तलाशते रहने के लिए मजबूर जरूर करता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए
के लिए मुझे फॉलो कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हाथियों के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।